हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेओक। सो आज का मार्केट काफ़ी डिफेंसिव रहा। ठीक है, शार्प सेलिंग देखने को मिली है। निफ्टी आईटी में बैंक निफ्टी वाज डाउन, निफ्टी 50 वाज डाउन, सेंसेक्स वाज डाउन, ऑटो वाज डाउन अराउंड 1.7%। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेक्टर के बारे में हमने बात करी थी लास्ट वीक, दैट आउट परफॉर्म्ड, और वो हमने लास्ट वीक बताया भी था आपको वेरी क्लियरली फ्राइडे को वीडियो में कि इस वीक उस पर नजर रखना, दैट कुड गिव अ अपसाइड का रिडक्शन वो दिखा सकता है एज पर दी मॉडल आउटपुट्स के हिसाब से। ठीक है, आज हम अब शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में हमने कल बताया था एंड वी वाज वेरी क्लियर कि अगर बैंक निफ्टी ब्रीच दिस लेवल विच इज 57,840, नेरेस्ट बैंड का जो लोअर सपोर्ट है, ठीक है, लोअर लेवल है, उसको ब्रीच करता है, देन मिडल बैंड्स के लोअर सपोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, विच वाज अराउंड 57,550 के आसपास। इसको ब्रीच करेगा देन कैन कम डाउन टू 57,140 के आसपास। ठीक है, बट गैप डाउन खुला एंड देन इसने लोअर जो मिड लेवल का जो लोअर लेवल है मिडिल बैंड का, उसको ब्रीच करने की कोशिश करी एंड देन इट वाज साइडवेज। ठीक है, ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 फॉलोड ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न। गैप डाउन खुला, 15 मिनट वापस इसने जो नियरेस्ट बैंड का लोअर लेवल है उसको ब्रीच करने की कोशिश करी, बट देन इट वाज साइडवेज एंड देन जो ये क्लोज हुआ है ये मिडिल बैंड के लोअर सपोर्ट पे जाके क्लोज हो गया। दैट वाज आल्सो द मेजर सपोर्ट, 24,000 इज अ क्वाइट मेजर सपोर्ट दी निफ्टी। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में। सो एज पर द बैंड्स इट इज शोइंग थोड़ा डाउन साइड दिखा तो रहा है। ठीक है, बट डाउन साइड जाने के लिए इट हैज टू ब्रीच दिस लेवल विच इज 57,130 140 57,140 के लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा टू गो फर्दर डाउन 56,850। अगर इसको भी ब्रीच कर देता है देन इट कैन फर्दर गो डाउन टू 56,260। ठीक है, बट ऑन द अदर साइड, because we don't recommend to buy and sell, this video is only for the educational purpose. ठीक है, so on the other side अगर बैंक निफ्टी अपर साइड में जाता है, this could be the one major resistant, we can say nearest बैंक का अपर जो लेवल है that is 57,770 के पास में। ठीक है, इसको ब्रीच नहीं करता, again it can come down, अगर the moment it breach this level then can go up to 50-80 के आसपास तक। इसको भी ब्रीच किया देन द मेजर सपोर्ट, मेजर जो उसका रेसिस्टेंट है दैट इज 58,710 का मेजर रेसिस्टेंट है एज पर द निफ्टी बैंक। सेकंड में अगर हम बात तो सेम could happen with the Nifty 50 as well। इस लेवल को ब्रीच करता है which is 24,000, it can further go down to 23,940, then the next level will be 23,850। इसको भी अगर ब्रीच किया then it can go further down to 23,650। These are the major three levels। upper side में 24,123, then 24,215 and the major is 24,400। So guys, these are based on the quant model outputs, because I'm getting many queries regarding that, what kind of these boxes are। So these boxes are not just a support and resistance। ये इस स्टॉक के प्राइस हिस्ट्री को देखते हुए पिछले 10 साल के डाटा के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, वी हैव अ क्वांटिटेटिव रिसर्च टीम हु हैज वर्कड डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, एंड इन जो बैंड्स हैं, इन बैंड्स का मतलब होता है बेसिकली दीज आर द नैरोएस्ट बैंड, मतलब 50% ऑफ द टाइम्स प्राइस इसी बैंड के बीच में रहेगा, 75% ऑफ द टाइम इस ब्लू बैंड के बीच में रहेगा एंड 90% ऑफ द टाइम ग्रीन बैंड के बीच में प्राइस रहने वाला है। दैट व्हाट इट मींस बेसिकली। ठीक है, इट डजंट शो। अब बात करते हैं हम निफ्टी आईटी के बारे में। सो निफ्टी आईटी ने कल दिखाया था ऊपर का मूवमेंट, कल हुआ भी था ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, बट एज वी डिस्कस इन द यस्टरडेज वीडियो कि अगर इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है विच इज 29,450, इट कैन फर्दर कम डाउन टू 28,730 एंड आज वो हुआ भी है एज पर द बैंड, नेरोस्ट बैंड के सपोर्ट पे आके निफ्टी आईटी रुक चुका है। ठीक है, और अगर कल इसी लेवल पे खुलता है सेम रेंज के आसपास, इट कैन फर्दर कम डाउन टू 28,380 के आसपास आ सकता है। इस लेवल को भी ब्रीच किया द मेजर सपोर्ट वाज 27,990 का मेजर सपोर्ट। ओके, अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। लाइव चल रहा है गाइस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बिकॉज देयर वाज अ शार्प रैली अपसाइड डायरेक्शन में। अभी भी ये अपर लेवल पर ही दिख रहा है। ठीक है, अपसाइड डायरेक्शन में ही दिख रहा है। अगर इफ क्रूड ऑयल ने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया विच इज 7,658 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है, इट कैन फर्दर गो अप गाइस।
ये और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंट होने वाला है वो है ही एक्चुअली, इसको अगर ये ब्रीच नहीं करता है 78,845 को अगर ये ब्रीच नहीं करता है, तो कल इट माइट पॉसिबल इट कैन कम डाउन टू 7,486 तक ये, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। सो क्रिप्टो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिटकॉइन एंड इथेरियम, लाइव चल रहे हैं। सो एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी फिलहाल लाइव प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का 62,900, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है विच इज 63,250 के लेवल को ब्रीच करता है, इट कैन फर्दर गो अप टू 63,851, और इस लेवल को भी ब्रीच किया देन द लेवल विल बी अराउंड 64,580 के आसपास के लेवल को ये दिखा रहा है, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड, अगर ये इसको ब्रीच नहीं करता है आज के टाइम पे, या फिर यहाँ पे रह जाता है, इट कैन गो अप टू दिस लेवल विच इज 63,550 के आस। इथेरियम, इट फॉलोज, ये दोनों भाई भाई हैं। इथेरियम एक्चुअली इज बिटकॉइन के बीटीसी को काफी काफी सिमिलर पैटर्न है एक्चुअली बीटीसी के साथ इसका, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 1800 के आसपास अभी चल रहा है ये। अगर ये इस लेवल को ब्रीच कर देता है, अभी फिलहाल हमारा जो नेरोस्ट बैंड है, इसके अपर लेवल को उसने ब्रीच कर चुका है, सो इट कैन गो फर्दर अप टू 1820 को ब्रीच करेगा, देन द मेजर इज 1850, ठीक है। लेकिन अगर आज इसको ब्रीच नहीं कर पाता है तो इट माइट पॉसिबल कि ये, ओके। So guys, that's all for today. If you have any questions, any query, please email us at contact@greycapital.com.